है, क्या है, मार्केट प्लेस है, सही है। फाइवर का जो हमारे पास बेसिकली जो एक यूआई है या यूजर इंटरफेस कह लें, यूजर यूआई को हम यूजर इंटरफेस कहते हैं ना, जो यूजर जाए तो उसे दिखे, तो वो ये है हमारे पास, सही है। अभी मेरे पास ये हुआ है बेसिकली एज अ सेलर, क्या हुआ है, तो हम दो चीज तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, एज अ बायर और एज अ सेलर। हम चीजें खरीद भी सकते हैं, सर्विस दे भी सकते हैं, सर्विस बेच भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ बिल्कुल शुरू में, मैं आता हूँ गूगल पे फाइवर लिखता हूँ, सही है। आपके पास कैसी चीजें आ रही होंगी वो मैं दिखाता हूँ, क्या कैसा यूआई आ रहा होगा जब आप फाइवर लिखेंगे। अच्छा, मेरे पास आएगा बेसिकली, मेरा अकाउंट लॉगिन है तो इस वजह से मेरे अकाउंट पे ले आएगा। आपके पास आएगा ज्वाइन इन या फिर साइन इन। तो ज्वाइन इन, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ ज्वाइन कर लेंगे, साइन इन ज्वाइन विद गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऐसी थर्ड पार्टी होनी चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट कर सकें। मैं गूगल से ज्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करता इस पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि इसके पास मेरा सारा डाटा तो मौजूद है, मेरी गैलरी मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ चीट नहीं करेगा, अगर करता भी है तो मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नहीं, क्योंकि मैंने इसके हाथ में सब दिया हुआ है। तो सब सब इसके हाथ में दिया हुआ है, तो अपना फाइबर भी इसी के हाथ में दे देता हूँ, सही है। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, ज्वाइन विद गूगल किया हुआ है। तो हम ज्वाइन विद गूगल कर लेंगे, यहां तक आपका काम है जो कि आप कर लेंगे, कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप आएंगे प्रोफाइल पे, मैं सबसे पहले आता हूँ प्रोफाइल पे। आपने प्रोफाइल बनानी कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं स्विच टू बाइंड, या मैं भी बाइंड नहीं कर रहा, मैं अभी सेलर पे ही हूँ। यहाँ पे आपके स्विच टू सेलर आ रहा होगा, सेलर पे आप चले जाएंगे, प्रोफाइल पे आप आ जाएंगे। अभी मेरे प्रोफाइल पे हम जा रहे हैं, ये आ गई मेरी प्रोफाइल, वेलकम अहमद 95, फाइंड इंपॉर्टेंट मैसेज टिप्स एंड लिंक्स टू हेल्पफुल रिसोर्सेज हियर, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, कि आपको जो पूछना हो जो बताना हो वो हम आपको दे सकते हैं, टिप भी, तो ये फाइवर खुद आपकी गिग को रैंक भी करता है। कैसे, वो भी बताता हूँ। पहले हम आते हैं प्रोफाइल मैनेजमेंट पे, कि हम अपनी प्रोफाइल तो थोड़ी सी मैनेज करें, प्रोफाइल तो थोड़ी सी सेट करें। तो ये आ गया, प्रीव्यू आ रहा है प्रोफाइल के साथ। ये मेरे 4-5 गिग्स थे, लेकिन ये मैंने अभी बंद किए हुए, पॉज किया हुआ, इसी पे ऑर्डर आते थे। अभी ये देख रहे पॉज पे आया हुआ है, एक्टिव गिग्स मेरे पास अभी 0 है। सही, अभी हम एक गिफ्ट बना लेंगे, उसे देखेंगे बनाते कैसे गिफ्ट, सही है। प्रीव्यू आ गया, मैं प्रोफाइल पे मैंने क्या लिखा भाई, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने मार्च 2020 में फाइवर ज्वाइन किया है। नहीं, अच्छा, मेरी एक और आईडी थी 2018 की, वो मेरी बंद हो गई, सही है। कुछ मैंने वो कुछ चीज़ें गलत डाल दी थी। नहीं, मैंने डाटा उसका ना स्क्रैप का मैंने वो दे दिया था सर्विस, मतलब यूजर का मैं डाटा निकाल के दे सकता हूँ, ये मैं बेच रहा था, तो मुझे फाइवर ने ब्लॉक कर दिया है। हाँ, अब ये फाइवर की पॉलिसीज के खिलाफ है, ये मैंने इतना बड़ा लॉस करने के बाद सीखा था। हालांकि ये एक स्किल है, स्क्रैपिंग, डाटा स्क्रैपिंग एक स्किल है, वेब स्क्रैपिंग हम उससे कहते हैं। वेबसाइट के थ्रू मैं यूजर का डाटा निकाल सकता हूँ सिवाय पासवर्ड के, सही है, ये चीजों के, मतलब मैं उसका वो निकाल, फोन नंबर निकाल लिया, ईमेल निकाल लिया। ये बिजनेस के लिए यूज होता है, पता है आपको, आपके फोन पे आ रहे होते हैं मैसेजेस, हाँ, मार्केटिंग, तो वो क्या होता है, आपके मैसेज आ जाते हैं, भाई ये खरीद लो, ये बेच लो, सही है। मैं यूजर का ये देखता था कि भाई ये यूजर जो है ना मेरा, किस जगह ज्यादा विजिट करता है, सही है। तो मैं देखता था कि भाई ये गेम खेलने का शौकीन है, तो गेम से रिलेटेड इसको डाटा सेंड करता, तो ये हो रहा है मार्केट में। लेकिन इसके फाइबर पे मैं अकाउंट नहीं बना सकता था, मुझे बाद में पता चला, सही है। वेब स्क्रैपिंग की मैं एक सर्विस देता था, तो मेरी फाइवर का अकाउंट बैंड हो गया था। तो ऐसी सर्विसेज आप नहीं देंगे, ये मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल बता। और आपको अगर और एग्जांपल पूछनी हो, तो जब मैंने इनको पढ़ाया 2021-20 में पढ़ाया, 19 में या 20 में पढ़ाया था मैंने फाइवर फाइवर तो उस दौरान इन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की, अब तक ये फाइवर नहीं बना सकते ऐसा था। फाइवर में इनके इनके जो शनाख्ती कार्ड है उसी में बैंड कर दिया, सही है। अब अम्मी अब्बू का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन अपने उसमें नहीं बना सकते, बैंड कर दिया। तो फाइवर बड़ा स्ट्रिक्ट है यार, मेरा डाटा वो ले रहा है, तुम बोल रहे हो ऐसी कैसे बैंड कर दिया। मैं भी ये बता रहा था कि मेरा सब कुछ गूगल के पास है, आप ये सवाल कर रहे हैं कि मेरा एनआईसी कैसे बैंड कर दिया। ये सुनने में शॉकिंग नहीं है, ही कैन डू एनी ईच एंड एवरीथिंग, वो आपके एनआईसी पे सर्विस ही नहीं देगा। एनआईसी कैसे बैंड कर दिया, आपके एनआईसी मांग रहे हैं अभी लिंक्डइन पे,
तो आपके भाइयों में हमने लिंक्डइन पढ़ाया था, तो इनकी लिंक्डइन ही हैक हो गई है। सही है, तो ऐसा होता है, ये आपके साथ होगा, करके सीखेंगे, गलतियां होती हैं, इंसान सिक्योर नहीं करता, जब सीख जाता है। अब देखिए इनका जो है ना सिक्योर हो जाएगा इनसे। उसने पता है क्या मांगा है, एनआईसी की फ्रंट और बैक पिक्चर। इतना डाटा उसके पास कि वो जानता है कि इसकी एनआईसी का डाटा कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब हमारा नादरा का डाटाबेस कहीं ना कहीं से वो एक्सेस कर रहा है, मैच करेगा कि यूसुफ यही है या जिसके पास अभी एक्सेस है वो है। मैच हो जाएगा तो इनकी आईडी इनको रिटर्न कर देगा, लो भाई पकड़ो, तुम ही रियल बनो। सही है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये हमें पता नहीं क्या ऐसी बस एक अकाउंट है और हमें कुछ नहीं होता, तो भाई आपने अगर कोई स्पैम किया है या कोई आपने उनके लॉ के खिलाफ कोई काम किया तो आपको रातों रात पुलिस भी उठा सकती है। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं कराची में। सही है, ये डराने की बात नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ हाँ, सही है। ये अगर आपने साइबर सिक्योरिटी कराची को टच किया है, यार अभी बीच में मैंने अभी एक किसी के खिलाफ कुछ किया था, मैंने रिक्वेस्ट की थी, किसी ने मुझे बताया था कि मेरे साथ कुछ हुई थी चीज़ें, तो मैंने उसको तरीका बताया था कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे जाना है। तो वो उसने बस वो बच गया किस तरीके से, उसने एंड टाइम पे आईडी वाईडी सब डिलीट कर दी। नहीं, आईडी डिलीट कर दी ना, एक्सेस खत्म हो गया। अगर उसकी आईडी मौजूद थी भले लॉग आउट हो, तो मुझे लेकिन ये पता होता आखिरी टाइम कहाँ से लॉग इन हुआ है, तो पुलिस छापा वहीं मारती। साइबर सिक्योरिटी का अगर आप हलवा लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं है, इनके हाथ बहुत लंबे हैं। काम नहीं करता हमारे मुल्क में, लेकिन इनके पास सब डाटा है। सही है। जो मेरा एक दोस्त था साइबर सिक्योरिटी में, उससे मैंने बोला था कि तुम नहीं कर सकते मेरा व्हाट्सअप बंद, 2 घंटे के लिए उसने मेरा व्हाट्सअप बंद कर दिया। सही है, तो ये मेरे साथ हुआ है। सही है, तो बल्कि यार वो तुम्हारे काई साहब ही के चक्कर में हुआ। याद आ गया मुझे किसने करवाया था मेरा, याद आ गया उनका बंदा कौन है। अभी जिसके थ्रू यासीन को उन्होंने, जो बंदा उसको तंग कर रहा था, उसकी एनआईसी का डिटेल निकाल के दिया है। यासीन को कोई तंग वंग कर रहा था ना बीच में, तो उसका भी डिटेल, तो भाई हाथ बड़े लंबे हैं उनके। सही है, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि कहीं तक पहुंच नहीं है, भाई बहुत लंबी पहुंच होती है उनकी। ठीक है, तो सोचा करें, आईडी बनाते वक्त, आईडी पे यूज करते वक्त, यूज केस, ईच एंड एवरीथिंग आप बोलेंगे ना हमने नहीं किया, वो बोलेंगे अच्छा ये किसकी आईडी, ये इस टाइम पे आपने किया है, आप उसके जिम्मेदार हैं, किसी ने भी किया, आईडी आपकी। सही है, तो ये सारी चीजें हैं। खैर डराने का मकसद नहीं था, आगे चलते हैं। तो मेंबर हूं मैं 2020 से, दूसरी आईडी का। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम मेरा 43 डेज है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना लेट रिप्लाई करता हूँ, मेरा यूजर तो भाग जाएगा। 43 दिनों के बाद कोई मुझे मैसेज करता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, आपका आना चाहिए 1 सेकेंड। सही है, ये आना चाहिए। आपने अगर शॉप खोली है, शॉप बंद रहेगा, आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, आपसे कुछ खरीद सकता है। सही, तो वो बाहर चला जाएगा, वहाँ भी चला जाएगा। दुकान ही बंद है, तो मेरी तो दुकान बंद रहती है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं काम नहीं करता। सही है, और जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट किए तब से लिटरली बता रहा हूँ, मैंने आईडी बंद कर दी। अभी इन लोगों के चक्कर में 4-5 दिन पहले खोली है, तो एक ऑर्डर भी आया हुआ है, वो कर भी रहे हैं। अल्लाह मालिक है क्या होता है। सही है। अच्छा, अब आते हैं हम डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा अपने बारे में, मैंने खुद नहीं लिखा, चैट जीपीटी से लिखा, चैट जीपीटी को बताया, उसको ले जाकर के कॉपी उस पे वो किया, कॉपी डॉट आयो पे इसकी वो चीजें चेंज की, मतलब सिनोनियम्स चेंज किया, ताकि पता ना चले कि एआई ने लिखा है। सही है, और ले जाकर के पेस्ट कर दिया। आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, आई हैव एक्सपर्टीज इन वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन एंड चैटबॉट डेवलपमेंट। ये अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे किस किस चीज में महारत हासिल है। आई यूज रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस एंड अदर सीएसएस लाइब्रेरी। ये सारी फ्रंट एंड की बातें हो गई। फॉर मोर अट्रैक्टिव डिजाइन टू मेक अ गुड यूजर एक्सपीरियंस फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस विद सर्वर साइड कंट्रोल। अब आते हैं बैकएंड की, देखो मेरी डिस्क्रिप्शन को समझो जरा, मैंने कैसे लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। आई एम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट एंड वीयूआई डेवलपर, वर्चुअल सॉरी वॉइस यूजर इंटरफेस डेवलपर, ये मुझे आता है। आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट चैटबॉट्स with highly scalable containerized backend using cutting edge technologies in the chatbot. I work on the Alexa skill kit and dialog flow. ये सब अभी आपने नहीं पढ़ा है, इग्नोर कर। सही है, मतलब मैंने ये असल में सीखा हुआ है कि मैं अगर बोलूं तो मेरा कंप्यूटर चलना शुरू हो जाए। ठीक है, वॉइस कमांड, ये तो चैटबॉट कहलाता है। तो अभी तो आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी तो आप
हाथों वाला कर लें पहले, फिर मुंह वाला करिएगा। सही है, वो भी पढ़िएगा इंशाल्लाह, फिर डाटा साइंस पढ़िएगा, आगे और पढ़ते जाइएगा। सही है। तो पहले इसी को पढ़ें, कुछ पैसा वैसा कमाना शुरू करें, 60 70 80 हज़ार रुपये पर मंथ, फिर उसके बाद आगे पढ़िए। सही है, तो ये वाला सीन है। लैंग्वेजेस आ गए। इंग्लिश मैंने लिखा है फ्लुएंट, कि भाई मुझे बड़ी ज़बरदस्त आती है, मुझसे कर लो बात, तो मसला नहीं है। उर्दू मैंने लिखा है भाई नेक्स्ट लेवल। स्पेनिश मैंने लिखा है, स्पेनिश मुझे आती होगी, नहीं आती। मैं क्या करता हूँ, मैं चलो अपने एक क्लाइंट का एक मैसेज दिखाता हूँ तुम लोगों की, जस्ट फिर उसके लिए कि मैं क्या करता हूँ। ये मेरा क्लाइंट है स्पेनिश का। सही है, देख लो क्या लिखा हुआ है, एस्पेरो एटोन टोन, तो पता नहीं क्या है, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता। हालांकि मैंने इसको रिप्लाई इसी की जबान में किया हुआ, ओके टमाटो, पता नहीं क्या मैंने लिखा हुआ, गूगल ट्रांसलेटर। सही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्या कहता था, देखो मैं बता रहा था, मैंने ये किया कॉपी, तो आप भी ना मल्टीपल लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखें आप अपने यूजर को बॉन्ड नहीं करें कि मेरा यूजर सिर्फ इंग्लिश वाला ही होगा, मतलब आपने पूरी दुनिया बंद कर दी, सिर्फ अमेरिका खुला हुआ है। मैं तो बोलता हूँ मैंने स्पेनिश डाला है, क्योंकि मैंने फाइवर पे फिर काम ही छोड़ दिया ना, मैंने छोड़ दिया, फाइवर पे मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, अब स्टार्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अब डॉलर बड़ा अच्छा रेट आ गया, तो इस वजह से अब थोड़ा सा मैं वो हो रहा हूँ कि चलो अब करते हैं, अब कमाते हैं पैसा। सही है, टीचिंग से तो वैसे ही दिल टूटी है, तो अब कमाते हैं पैसा भाई। सही है, तो इस वजह से अब मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से रीवेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर अब मैंने क्या किया है, अब मैं स्पेनिश भी लिखूंगा, जैपनीज भी लिखूंगा, चाइनीज भी लिखूंगा, पोर्तुगीज भी लिखूंगा, ये सब मैं लिखूंगा, मुझे सब आती है, क्योंकि गूगल को जो जो आता है वो मुझे आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा। अब ये मेरा जो है वो अमेरिकन कह रहा है, हालांकि अमेरिकन नहीं है, मैं कहूंगा डिटेक्टेड लैंग्वेज, मुझे पता भी नहीं है किस बात पे बात कर रहा है, तो स्पेनिश कर लिया डिटेक्ट। आई होप, मुझे उम्मीद है, देन दैट आई विल गिव यू अ मोर एक्यूरेट कॉट, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल दूंगा, आई विल गिव यू एवरीथिंग अगेन इन इंग्लिश। ओ अच्छा, इसने भी बोला था, मैं आपको सब इंग्लिश में दूंगा, टू मेक इट इजियर फॉर यू, जो आपके लिए आसान हो जाए, आई होप, मैं उम्मीद करूं फिर, ये इसने बोला है। तो मैंने क्या बोलना है, मैंने अब लिखना है इंग्लिश, तो मैं इसको करूंगा यहाँ से कन्वर्ट, अब लिखूंगा इंग्लिश। देखो मैं लिख रहा हूँ, ओके डियर, यू विल नेवर, अच्छा यू को मैंने गलत लिख दिया, यू वैसे वो वाला होना चाहिए, तो मैसेज वाला थोड़ी चलेगा। यू विल नेवर get disappoint from my side. I will fulfill your requirements and send you a gift to order me with extra फंक्शनैलिटी। ये मेरे से अच्छा, इंग्लिश मेरी थोड़ी अच्छी है, इस तरह धमाधम मैं लिखता गया। हो सकता है आपकी थोड़ी इंग्लिश वीक हो, तो आप चैट जीपीटी पर जाएं, किससे मना किया। सही है, आप उसको उठाएं, उसके आंसर को, क्वेश्चन को उठाएं और बोले भाई हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड माई क्लाइंट इन इंग्लिश, तो बता देगा। इतना तो कर सकते हो ना, अगर किसी की इंग्लिश सही है। क्या हुआ काविश, अच्छा करके दिखाओ, चलो करके दिखाते हैं। अच्छा मैंने ये लिखा, इसका क्या मतलब है, ओके डियर, ठीक है भाई, यू विल, अच्छा यू मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं, यू विल। अच्छा मैंने यहाँ पे ना वो डाउनलोड किया हुआ है, ग्रामर, ग्रामरली, आप भी कर लीजिएगा। ये क्या कहता है, जैसे मैंने कोई ग्रामर गलत लिखा है तो इसको सही कर देगा। ठीक है, डिसअपॉइंट लिखा हुआ है, डिसअपॉइंटेड होना चाहिए। सही है, ये देख रहे हो, ये खुद बता रहा है। इनके स्पेलिंग में डबल क्लिक करता हूँ, रिक्वायरमेंट्स बता दिया, क्योंकि भाई मैं रट्टा मार के थोड़ी बैठा हूँ स्पेलिंग, मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ। स्पेलिंग ना मैं चेक करता हूँ कि सही है कि नहीं है, आज के दौर में कौन चेक करेगा, फुल में डबल एल नहीं आता, हालांकि मुझे पता है, लेकिन खैर मैं क्यों करूँ, ये सब काम मैं गूगल से करवाऊंगा। ये देखो, ये बता रहा है कि 5 मिस्टेक्स है, इस पर क्लिक करता हूँ, एड अ पीरियड कर दिया, और डेयर को डेयर कर दिया, और क्या है भाई, हमारे पास ये स्पेस नहीं आना चाहिए,
तो मेरी सारी चीज़ें सही हो गई, फुलफिल बाकी रह गया, फुलफिल भी सही कर लेते हैं। राइट क्लिक करूँगा, राइटिंग स्पेलिंग चेक आ गया, इंग्लिश आ गया। तो फुलफिल अभी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, अभी हम इसको देखते हैं। अच्छा ये मेरे पास ये भी एक डाउनलोड है, ठीक है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये बता देगा। ये पे क्लिक करते हैं। अच्छा सही है, सही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये इसने मुझे बता दिया भाई, फुलफिल सही है। ठीक है, ओके डियर, ठीक है, यू विल बी डिसअपॉइंटेड बाय फ्रॉम माय साइड, नहीं होंगे, यू विल नॉट, अच्छा मैंने नॉट नहीं लिखा ना, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माय साइड, आई विल फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स, मैं पूरा करूंगा आपकी बातों को, एंड सेंड यू अ गिफ्ट, और एक एडिशनल चीज भी दूंगा। क्या दूंगा? टू ऑर्डर मी, क्या करने पे, मुझको ऑर्डर करने पे, विद एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, क्या दूंगा, कुछ अच्छी चीज बना के दे दूंगा आपको। हो सकता है कोई आइकन चेंज कर दूँ, हो सकता है कोई फंक्शनैलिटी दे दूँ, कोई मेरे लिए कोई सेकंड का काम है या मिनट्स का काम है, लेकिन इससे क्या होता है, मेरा क्लाइंट इंस्पायर हो जाता है, वो बोलता है नेक्स्ट टाइम इसी को दूंगा। वो तो करता करता है, साथ में गिफ्ट भी दे देता है। आप जितना अच्छा पेश आएंगे ना उनसे, गोरों के अंदर एक आदत है, मैं ये बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता दूं, आप गलती करेंगे आपके साथ सर नहीं मारेंगे, वो बोलेंगे ठीक है, आपके पैसे देंगे चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कभी नहीं आएंगे। उनको वो आता होगा, लेकिन बोलेंगे मैं क्यों बताऊं, अपना सर क्यों कपाऊं, तुमको पैसे दे रहा हूँ ना, तुम करो। सही है, ये उनकी आदत है, वो आपको सिखाएंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, सही है। अच्छा, और उनकी एक आदत है, आप उनको जो है ना चार्ज करें अच्छे खासे, लाखों में कर लें, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी तो वो आपको एक्स्ट्रा टिप भी देके जाएंगे। फाइवर में टिप का भी ऑप्शन है, वो आपने जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, $70 का आपने प्रोजेक्ट लिया, एक्स्ट्रा आपको $30 टिप दे देंगे कि दिस अ गिफ्ट अब नाउ फ्रॉम मी, तुमने दिया था ना गिफ्ट, अब चलो मेरी तरफ से भी रखोगे। सही है, उनका ये होता है गिव एंड टेक वाला सीन है, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। सही है, वो अपने लॉ में बड़े कायम है। सही है, तो अब मैं आता हूँ कि भाई मैंने क्या लिखा था पहले, तो मैं यहाँ पे आकर के वो उसका रिप्लाई होता ना, वो मैं ले आता हूँ जरा। अच्छा मैं यहाँ पे था, बेसिकली स्पेनिश पे था मैं, तो नहीं आ रहा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मुझे रिप्लाई था ना फिर से, ये रिप्लाई था, मैंने कॉपी कर लिया। मैं चलता हूँ चैट जीपीटी पे, किसी ने मुझसे बोला था करके दिखाया, तो करके दिखाए थे। सही है, मैंने लिखा अच्छा पहले मैं कन्वर्ट भी करूंगा ना, कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वो उसी लैंग्वेज में मुझे आंसर कर देगा, पता है। गूगल कन्वर्टर कहाँ गया, लैंग्वेज, गूगल ट्रांसलेटर कहाँ है भाई, GOOGLE गूगल ट्रांसलेटर। सही है यार, ये मैंने पूरा नहीं आई थिंक कॉपी किया शायद, कॉपी हो गया पूरा। सही है, अब इसको ये कन्वर्ट हो गया, एक मिनट, डिटेक्टेड नहीं हुआ, डिटेक्टेड लैंग्वेज में आया थे हम, स्पेनिश हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया। अरे क्या है, सही कॉपी कर लिया मैंने। नो, इन फाइवर आई हैव अ क्लाइंट who message me, MESSAGE, message me this, now I want to give him a nice reply। सही है, इंटर किया, ये करेगा एब्सोल्युटली, अब आओ चलो बताएगा क्या करना है रिप्लाई। अच्छा ये बोल रहा है आई अप्रिशिएट, ये बोल रहा है थोड़ा और डिटेल दे दो, आप क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू टेल हिम सेटिस्फेक्शन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन गारंटी, काइंडली राइट अ मैसेज बिहाफ ऑन मी, मेरी जगह तुम लिखो, चले दे दिया इसने। आई वॉन्ट टू अश्योर यू डेट योर सेटिस्फेक्शन इज आवर टॉप प्रायोरिटी, क्या बोल रहा है, मेरी पहली कोशिश है कि आप सेटिस्फाई हो जाए मिस्टर, क्लाइंट को बोल रहा है ये। वी आर डेडिकेटेड टू डिलीवरिंग अ हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट, हम ही इस काबिल हैं, हम डेडिकेटेड हैं, हमें मिलना चाहिए।
that not only meets but exceed your expectations। जो मैंने लिखा था कि गिफ्ट, इसने बोला सिर्फ ये नहीं होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होंगी, बल्कि एक्सीड करेंगी, इससे ज्यादा कुछ दूंगा। सही है। आवर टीम इज कमिटेड, हमारी टीम क्या है, प्रॉमिस को कंप्लीट करती है, कमिटेड, जो कहा वो पूरा करना पड़ेगा। टू वर्किंग, अच्छा ये क्या करना है इतना पढ़ने के बाद, कर लेना ट्रांसलेटर वांसलेटर, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अच्छा सा रिप्लाई दे दिया इसने, दे दिया ना भाई कावेश, समझ में आया। तो वो इंग्लिश वाला जो मसला था। अच्छा, आपको ये भी लिखने नहीं आता, आई वॉन्ट टू टेल हिम, जानी इससे कुछ अच्छा लिखो। ये तो आता है ना, बिल्कुल, यहाँ आपके लिए एक संदेश लिखा गया है, यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा ये थोड़ा सा वो हो गया, अब मैं लिखूंगा कन्वर्ट इन इंग्लिश। तो अगर किसी को ये भी नहीं आता, लोकल लैंग्वेज आती है, ये भी नहीं बता सकता कि मेरे क्लाइंट से मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो ये लिख लो यार, वो तुम्हें उसी तरीके से रिप्लाई करेगा। अब रोहन भाई से बात कर सकते हैं चैटजीपीटी से, कन्वर्ट इन इंग्लिश। सही है, इतना सा लिखना है, देयर, कर दिया इसने। क्लियर है। तो पावर ऑफ एआई, सही है, वेलकम टू दी पावर ऑफ एआई। सही है, तो ये आज का दौर है। अच्छा कुछ लोग, किसी ने मुझसे, बल्कि रोहन ने मुझसे पूछा था वो वेबसाइट, अगर हम, मैं जो बोला था, बल्कि राइट चला गया। रोहन आपने मुझसे पूछा था ना कि वो वेबसाइट अगर एआई बना सकती है तो हम पढ़ क्यों रहे, वो कहीं पे था। तो वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह एक दो क्लासेस में कभी के, मैं वेबसाइट बनाऊंगा चैट जीपीटी के थ्रू, लेकिन होता क्या है मसला वो भी दिखाऊंगा। सही है, चलो आसान सा कर लेते, मेक आ, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आई वॉन्ट टू मेक आ वेबसाइट इन education, so first make a navbar through only HTML and CSS, remember, याद रखना भाई, क्या याद रखना, मेक अ नाइस डिजाइन प्लीज, अच्छा सा बनाना भाई, ऑर्डर दे रहा हूँ, लो नैवबार बना करके दे रहे हैं, सही है। लेकिन फर्क क्या है, अब देखो आपको पता है बैकग्राउंड कलर क्या कहता है, इसे भी पता है। ओवरफ्लो हिडन क्या कहता है, आपको पता है, इसे भी पता है। सही है। नेफ फ्लोट लेफ्ट क्या कहता है, इसे आपको पता है, इसे भी पता है। अब आ जाता है एचटीएमएल पे, इसने क्लास दी थी नेफ बार की, एचएफ में लिंक नहीं दिया, वो कौन देगा, कौन देगा, जिसे पता होगा ना कि लिंक कैसे कराते हैं पेज को, वो आप देंगे ना, तो पढ़ा होगा तो पता होगा। अब मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा बैकग्राउंड, तो वो कहाँ पे चेंज करूंगा, नेफ बार के होवर पे चेंज करना है तो होवर पे करूंगा, और कहीं और करना है तो कहीं और करूंगा। ये कौन, किसको पता होगा, आपको पता होगा तो कहेंगे ना इसलिए पढ़ रहे हो। अकल के लिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। असल में एआई ने जॉब नहीं खाई है, एआई ने आपके काम को आसान किया। लोग ये सोचते हैं जॉब खाली उनकी, खाली जो बिल्कुल स्किलफुल नहीं है, मतलब स्किल लेस बंदे, उनके लिए मुश्किल हो रही है, हर चीज़ मशीन हो गई। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी थी, जब हमारे पास जो है ना वो आया था, क्या कहते हैं अपना, आईआर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सही, तो पहला जब आया था ना, तो पता है क्या होता था, लोग ना दवाई को इतना ग्राम ये केमिकल बनाना, इतना ग्राम ये केमिकल बनाना, तो वो डालते थे। एक बंदा एक दिन में 100 बोतलें तैयार करता था, मैन पावर चाहिए थी, जॉब थी मार्केट में। फिर आ गई मशीन, मशीन में सिर्फ लिखना है कि हर सेकंड के बाद इतना केमिकल डालो, बोतल आगे चलता जाएगा, मशीन यही कहती है ना। वो एक दिन में 10,000 बोतलें बना रहा है, वहां से सारे वर्कर गए, फारिग हो गए, कौन बच गया, वो ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। पहले लोग बोलते थे बड़े क्लास से कि मैं तो मशीन ऑपरेटर हूं। अब मशीन ऑपरेटर के साथ क्या हुआ, आ गई वेबसाइट और मोबाइल, सब कुछ कोडिंग हो गया, ठीक है। अब वो जो ऑपरेटर था वो कौन हो गया, डेवलपर, वो मशीन में इंसर्ट करता है इंस्ट्रक्शन, वो मशीन चल रही है, कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए। टेस्ला की एग्जांपल मौजूद है, एम्प्लॉय लेस कंपनी है, पूरी गाड़ी बना रहे हैं बिजलियों की,
एक बंदा नहीं है एम्प्लॉय, सारी कोडिंग है। एक बार बना ली कंपनी और चली। अगर कोई मसला भी आता है तो उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखे हुए हैं, बाकी कोई नहीं रखे। सही है। कोई जो लोग कहते हैं मशीन मैकेनिकल इंजीनियर, कोई नहीं है वहाँ पे, सब एआई मौजूद है। मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि डिजाइन क्या होता है, मैंने गूगल किया, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन फिट कर दिया कंप्यूटर के थ्रू, और खत्म। एक बार या मैंने पे कर दिया किसी बंदे को कि भाई डिजाइन बना दो, उसने एक बार पे लिया, उसने बना दिया, अब उसके मुझे जरूरत नहीं है, अल्लाह हाफिज। अब मैंने अपने जो है ना कंप्यूटर को समझा दिया कि ऐसा डिजाइन चाहिए। सही है। तो अब क्या हुआ, एआई ने उनकी जॉब खा गई। अब जो स्किलफुल पर्सन है उनकी जॉब तो अभी भी बरकरार है, जिसको कंप्यूटर आता है। सही है। तो ये हो रहा है। पहले वो होता था, मेडिकल रैप जाते थे और दवाइयों का बारे में बताते थे, डॉक्टर्स को खड़े होते थे 2-2 घंटा है। हाँ अभी भी होता है पाकिस्तान में, कराची में। खत्म होने वाला है। अभी उस आइडिया पे मेरी बात हुई थी। खत्म होने वाला है, बता तो रहा हूँ, खत्म होने वाला है। एक बहुत बोश फार्मा है, पता नहीं क्या, वो सारे मिलकर के एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। वो क्या होगा, डॉक्टर्स को वहां पे इन कर लेंगे। ठीक है। और जो है ना, डॉक्टर्स के पास कोई अगर नोटिफिकेशन है, कोई नया मेडिसिन आया, नोटिफिकेशन आएगा, एक्सेप्ट करेगा, ऑफर जनरेट हो जाएगी कि आप जाओ मलेशिया घूमता। वो ऑफर देते थे जाकर के, पता है। सब नहीं नहीं, घूमने का भी होता है। अरे औरंगी में नहीं देते होंगे, लेकिन मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ यार। औरंगी में तो डॉक्टर है भी ना, क्रॉप्स है। हाँ वही बोल रहा हूँ, क्रॉप्स कहते हैं हम उसे। हम उसे डॉक्टर नहीं कहते, हाँ, इंग्लिश में। ठीक है। वो डॉक्टर्स नहीं है, वो तबीब नहीं है, वो अलग है। सही है। हाँ वो टेक्नीशियन कह लें आप उसे। सही है। तो उनको ये ऑफर नहीं मिलती, लेकिन जो आउटसाइड ऑफ औरंगी है उनके मलेशिया ये कनाडा घूम फिर के आए आप। हाँ भाई, फार्मास्यूटिकल देते हैं ना आप लोग ऑफर। अच्छा भाई, हमारे पास इंजीनियर मौजूद है, मैं इतना सोच रहा था, मैं तो भूल ही गया रोहन भाई के बारे में। माशाल्लाह से केमिकल इंजीनियर है फ्रॉम एनईटी यूनिवर्सिटी, राइट नाउ ही इज असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एग्जेक्टिव। सही है। तो हम इतना अभी सोच रहे थे भाई, बंदे से ही पूछ लेते जो बंदा है। कौन सा आप फार्मा में, हैबिट में ना। सही है। तो ये हो रहा है, अभी वो आइडिया पे काम कर रहे हैं, अभी उनकी बात बन नहीं पा रही सबकी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जब बनेगा तो सब यूज करेंगे। तो अगर किसी एक स्केल पर सारे एग्री हो गए, क्योंकि मसला एक ये भी है ना, मैं अपने यूजर को जो दे रहा हूँ वो दूसरा देख लेगा तो फिर वो उससे अच्छा दे देगा, और वो मेडिसिन बना देगा। ये बड़ा मसला है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में। इस वजह से थोड़ा बात नहीं तय पा पा रहा है। अगर हो जाता है, ये बन जाती है, तो सारे मेडिकल लैब वाले फारे रहते हैं। कुछ बचेंगे, कुछ रखेंगे वो, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स को अवेयर करना कि भाई ये मोबाइल है, इसमें वेबसाइट है, बनाओ। सारे बूढ़े बूढ़े हैं, उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कुछ रखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। आपकी जनरेशन आ जाएगी, आप ही में से कोई डॉक्टर बना हुआ होगा, खत्म। यही होता है ना। एक बात कह रहा हूँ मैं, मतलब जो अभी है यार, जो अभी डॉक्टर बन रहे बच्चे, वो तो फेसबुक से वाकिफ है ना, तो आइडिया में कोई मसला ही नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, हमारा सोल्यूशन काम करिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से चीजें रिमूव होती है। ठीक है। खैर, अजान हो जाए जरा।